हेलो एवरीवन, टेक्निकल ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फिटर टेट के सेमेस्टर 4 के 182 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, ठीक है। और इस क्लास में हम लोग चलेंगे 183 क्वेश्चन की ओर, ठीक है, और उससे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 183 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 183 है हमारा, विच प्रॉपर्टी इन हाइड्रोलिक ऑयल फंक्शन इज़ मीडियम फॉर हीट ट्रांसफ़र। बोल रहा है कि हाइड्रोलिक ऑयल में, ठीक है, जो हमारा हीट ट्रांसफ़र में किस गुण के माध्यम से किया जाता है, ठीक है, हीट ट्रांसफ़र किस गुण के माध्यम से किया जाता है। तो हमारा क्या होता है, कौन सा गुण होता है हमारा, ये होता है हमारा गुड थर्मल कैपेसिटी एंड कंडक्टिविटी, मतलब जिसका कि हमारा थर्मल कैपेसिटी और कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए, गुड, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग एंड रिमूविंग कंटेमिनेशन फ्रॉम हाइड्रोलिक ऑयल, ठीक है। बोल रहा है कि हाइड्रोलिक ऑयल में जो हमारा कंटेमिनेशन होता है, अशुद्धियाँ होता है, ठीक है, उसको हटाने के लिए हम लोग किस डिवाइस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग फ़िल्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिक फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। अब जैसे देखिए उसमें मेटल का हमारा रहता है कंटेमिनेशन, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक फ़िल्टर का, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोलिक फ़िल्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच पार्ट ऑफ डबल एक्टिंग सिलेंडर प्रिवेंट्स एयर लीकेज फ्रॉम सिलेंडर टू एटमॉस्फेयर। बोल रहा है कि डबल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा पार्ट जो है वो सिलेंडर से एयर लीकेज को एटमॉस्फेयर में रोकता है, ठीक है। तो हमारा ये कौन सा पार्ट होता है, तो ये होता है हमारा रॉड सील, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, रॉड सील। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द डिफेक्ट काउज्ड बाय इंटरलॉक्ड एयर बबल्स एंड पॉकेट्स इन हाइड्रोलिक पाइपलाइंस एंड कंपोनेंट्स। तो बोल रहा है कि उस दोष का या फिर उस डिफेक्ट का क्या नाम है जो कि हमारा हाइड्रोलिक पाइपलाइन और कंपोनेंट्स में, ठीक है, जो हमारा इंटरलॉक्ड एयर बबल रहता है उसके कारण और जो उसमें पॉकेट रहता है उसके कारण होता है। तो उस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये हमारा कहलाता है कैविटेशन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, कैविटेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द काउज फॉर ऑयल फ्लो अंडर प्रेशर व्हाइल पासिंग थ्रू द रिस्ट्रिक्टेड पैसेज। इसमें बोल रहा है कि जो हमारा रिस्ट्रिक्टेड पैसेज है, मतलब प्रतिबंधित मार्ग है, ठीक है, उससे गुजरते समय यदि हवा में तेल का प्रभाव हो, ठीक है, मतलब हवा में तेल का प्रभाव हो तो इसका क्या कारण है, ठीक है। तो हमारा किसके कारण होता है, जो हमारा उष्मा होता है ना वो जब अधिक हो जाता है तब ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, एक सेकेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हीट इंक्रीज, मतलब इंक्रीज हीट, ठीक है, मतलब उष्मा में वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वाल्व प्रिवेंट्स द सिस्टम प्रेशर फ्रॉम राइजिंग टू हाई इफ द प्रेशर रेगुलेट वाल्व फेल्स। तो इसमें बोल रहा है हमारा कौन सा वाल्व सिस्टम के दबाव को, ठीक है, बहुत अधिक बढ़ने से रोक सकता है यदि जो उसका प्रेशर और रेगुलेटिंग वाल्व है वो क्या है, ख़राब हो जाता है। तो उसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कौन सा वाल्व का यूज़ करते हैं, तो ये हमारा होता है रिलीफ वाल्व, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, रिलीफ वाल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच काउजेज मोर देन 90% ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम फेल्योर। बोल रहा है कि किसके कारण हमारा 90% से अधिक हाइड्रोलिक सिस्टम फेल्योर का कारण बनती है, ठीक है। तो ये हमारा होता है कंटामिनेशन ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड, ठीक है, मतलब जो हाइड्रोलिक फ्लूइड में जो हमारा
हाइड्रोलिक में जो हमारा द्रव होता है उसका प्रदूषित होने के कारण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोलिक द्रव का दूषीकरण, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ फिल्टर हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द पंप फ्रॉम फ्लूइड कंटामिनेशन। बोल रहा है कि किस प्रकार के फिल्टर से पंप को तरल पदार्थों के दूषित होने से बचाने में मदद मिलती है। तो ये हमारा कौन सा फिल्टर होता है, तो ये हमारा होता है सक्शन फिल्टर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सक्शन फिल्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन। ये हमारा किस प्रकार का लुब्रिकेशन है, तो ये हमारा रिंग ऑयलिंग, ठीक है। ये कौन सा लुब्रिकेशन है हमारा, रिंग ऑयलिंग लुब्रिकेशन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रिंग ऑयलिंग, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर रिंग बना हुआ है बीच में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट दैट कैन विदस्टैंड हाई प्रेशर और लोड। बोल रहा है लुब्रिकेंट के उस गुण का क्या नाम है जो कि उच्च दबाव या फिर भार सहन कर सकता है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा विस्कोसिटी होता है, ठीक है, जिसको कि हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, श्यानता बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विस्कोसिटी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फ्लैश पॉइंट ऑफ जनरल पर्पस मशीनरी ऑयल। बोल रहा है कि जनरल पर्पस मशीनरी ऑयल का फ्लैश पॉइंट कितना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा होता है 160 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 160 डिग्री सेल्सियस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ क्लच। इस क्लच का हमारा क्या नाम है, ठीक है। तो ये हमारा डॉग क्लच है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डॉग क्लच। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ लुब्रिकेंट सिस्टम। ये हमारा किस प्रकार का लुब्रिकेंट सिस्टम है, ठीक है। तो ये हमारा स्प्लैश लुब्रिकेंट सिस्टम है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्प्लैश लुब्रिकेटिंग, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ क्लच। इस क्लच का हमारा क्या नाम है, तो ये हमारा एयर क्लच है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एयर क्लच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ टूथेड चेन गियर। बोल रहा है कि दांतेदार चेन ड्राइव का क्या मुख्य लाभ है, ठीक है। इसका क्या मेन एडवांटेज है, ठीक है। देखिए दांतेदार जो हमारा ड्राइव होता है, मतलब टूथेड चेन ड्राइव जो होता है हमारा, इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, ताकि ये जो हमारा है ना ड्राइव को ना नॉइजलेस और यूनिफॉर्म, मतलब यूनिफॉर्म ड्राइव प्रदान कर सके और नॉइजलेस मतलब शांत ड्राइव प्रदान कर सके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड नॉइजलेस एंड यूनिफॉर्म ड्राइव, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सोल्यूबल ऑयल एडेड टू द वाटर टू गेट नॉन कोरोसिव इफेक्ट। बोल रहा है कि नॉन कोरोसिव इफेक्ट प्राप्त करने के लिए पानी में घुलनशील मतलब सोल्यूबल ऑयल को क्या अनुपात होता है, ठीक है। तो देखिए इसका अनुपात होता है 1:20, ठीक है। कितना होता है हमारा 1:20, ठीक है। एक सेकेंड, वन रेशियो 20 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 1/20 अगर हम लोग करेंगे तो इसका वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना 0.05, ठीक है। तो जो कि हमारा किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 0.05।
तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन। ये हमारा किस प्रकार का लुब्रिकेशन सिस्टम है। ठीक है, तो ये हमारा किस प्रकार का लुब्रिकेशन सिस्टम है, तो ये हमारा विक फीड लुब्रिकेटर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए विक फीड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग लुब्रिकेंट। ठीक है, बोल रहा है कि हमारा लुब्रिकेंट प्रयोग करने का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है, पहला तो ये हमारा पार्ट को घिसने से बचाता है। ठीक है, और दूसरा क्या करता है, जो हमारा फ्रिक्शन होता है उसको कम करता है, पार्ट्स के बीच का फ्रिक्शन कम करता है। ठीक है, जिससे कि हमारा जो होता है, जो मशीन का आयु होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए प्रिवेंट फ्रिक वियर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, घिसने से रोकना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू लो स्पीड गियर इन लुब्रिकेटेड, सॉरी हाउ द लो स्पीड गियर इज लुब्रिकेटेड। बोल रहा है कि जो हमारा कम गति वाले गियर हैं उसको कैसे लुब्रिकेटेड किया जाना चाहिए, कैसे लुब्रिकेट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको देखिए, ऑयल कैन से या फिर ब्रश से लुब्रिकेट किया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी ऑयल कैन टाइप और फिर ब्रश से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, व्हाट इज द सिंबल मार्क्ड एज एक्स। एक्स से चिन्हित सिंबल, मतलब ये प्रतीक है हमारा, ये क्या है। ठीक है, ये किसको इंडिकेट करता है, तो ये हमारा जो है ना, ये मंथली लुब्रिकेशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी मंथली। ठीक है, और ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में ये जो है, ये हमारा डेली को इंडिकेट करता है, डेली लुब्रिकेशन को। ठीक है, और ये हमारा करता है वीकली को। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट दैट द वेपर इज गिवन ऑफ फ्रॉम द ऑयल। बोल रहा है लुब्रिकेंट के उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, जब क्या होता है हमारा, ऑयल से जो है वो धुआं निकलना स्टार्ट कर देता है, मतलब वेपर निकलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी होता है, तो ये हमारा होता है फ्लैश पॉइंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी फ्लैश पॉइंट। और जिस प्रॉपर्टी पे, मतलब जिस टेम्परेचर पे हमारा आग लग जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फायर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी मेंटेनेंस सिंबल। बोल रहा है ये किस प्रकार का फ्रीक्वेंसी मेंटेनेंस सिंबल है। ठीक है, तो ये हमारा वीकली है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी वीकली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूथ टाइप लॉक वाशर। बोल रहा है कि टूथ टाइप लॉक वाशर का क्या नाम है। ठीक है, तो ये हमारा है एक्सटर्नल लॉक वाशर। ठीक है, इसमें देखिए बाहर के साइड दांत बना हुआ है, तो ये हमारा कौन सा लॉक वाशर हो गया, एक्सटर्नल लॉक वाशर हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिस्टम द वीक फीड लुब्रिकेशन इज कैटेगराइज्ड। बोल रहा है कि वीक फीड लुब्रिकेशन को किस सिस्टम के अंतर्गत कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग ग्रेविटी फीड के अंतर्गत कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी ग्रेविटी फीड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंटेनेंस सिंबल। बोल रहा है कि मेंटेनेंस सिंबल का फ्रीक्वेंसी क्या है। तो देखते हैं कौन सा हमारा मेंटेनेंस सिंबल है। तो ये हमारा कौन सा है, सर्कल है, जो कि हमारा डेली के लिए यूज़ होता है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, डेली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द टेम्परेचर ऑफ द लुब्रिकेंट इज एबल टू फ्लो फ्रीली वाइल पॉर्ड। तो हमारा पावर पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें बोल क्या रहा है कि कौन सा गुण यह बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाता है, पावर पॉइंट हो जाता है, ठीक है। मतलब उस किसी टेम्परेचर पे हमारा आसानी से क्या करता है, ये फ्लो करता है, ठीक है, बहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, पावर पॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ क्लच। ये हमारा किस प्रकार का क्लच है, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच है, ठीक है। ये कौन सा क्लच है हमारा, सेंट्रीफ्यूगल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रीफ्यूगल क्लच। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट। तो लुब्रिकेंट का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। तो देखिए, ये पहले बताए थे, एक तो पहले घिसाव को कम करने के लिए, और दूसरा मतलब घिसाव रोकने के लिए, और दूसरा फ्रिक्शन को कम करने के लिए, और तीसरा क्या, जो मशीन का जो हमारा होता है आयु उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जितना हम आपको बताए थे, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए एक ऑप्शन नंबर बी है जो क्या बोल रहा है, इम्प्रूव्ड मशीन इफ़िशियंसी, मतलब बेहतर मशीन दक्षता। अब देखिए, जब उसका हम लोग मशीन का लाइफ कैसे बढ़ता है, जब उसका मशीन का जो पार्ट है उसका इफ़िशियंसी बढ़ता है, तभी तो उसका मशीन का लाइफ बढ़ेगा, ठीक है। और उसको लुब्रिकेट करते हैं तो उसका जो पार्ट होता है वो एकदम सही रहता है, जिसके कारण जो हमारा मशीन होता है उसका दक्षता बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रूव्ड मशीन इफ़िशियंसी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंबल मार्क्ड एज एक्स। ये जो एक्स से चिन्हित भाग है ये हमारा किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि शेड्यूल्ड फॉर फ्रीक्वेंसी अदर देन एवर, मतलब आवृत्ति के लिए निर्धारित किया जाता है, ठीक है। मतलब वीकली, मंथली को छोड़ के जो अदर हमारा फ्रीक्वेंसी होता है उसके लिए हमारा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्लच। ये हमारा कौन सा क्लच है, तो ये हमारा कोन क्लच है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, कोन क्लच। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्प्रॉकेट मार्क्ड एज एक्स। मतलब एक्स के रूप में जो चिन्हित किया गया स्प्रॉकेट है, इसका क्या नाम है। तो ये हमारा, आइए देखते हैं कौन सा स्प्रॉकेट को चिन्हित किया गया है। तो ये देखिए, ये हमारा स्प्रॉकेट, ठीक है। ये हमारा कौन सा ड्राइव है, ये चेन ड्राइव है, ठीक है। और इसके बीच में ये जो हमारा लगाया गया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुल्ली बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, पुल्ली का क्या काम है, जो हमारा चैन होता है ना वो जब लूज पड़ जाता है, ठीक है, ढीला पड़ जाता है, तो उसको उसके टेंशन को बनाने के लिए, मतलब बरकरार रखने के लिए, उसके तनाव को बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, जॉकी पुल्ली का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, जॉकी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। बोल रहा है ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच है हमारा, ठीक है। इसका जो ये वाला पार्ट है जो कि एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है, इसका क्या नाम है, ठीक है। तो ये हमारा है सेंट्रीफ्यूगल वेट, जो क्या करता है, इसके वेट को बैलेंस करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रीफ्यूगल वेट, ठीक है। एक इधर भी लगा है और एक इधर भी लगा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ लुब्रिकेशन। ये हमारा किस प्रकार का लुब्रिकेशन मेथड है, ठीक है। तो ये हमारा, यहाँ देखिए, ये हमारा क्या है, ऑयल कैन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ऑयल कैन मेथड, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कूलेंट ऑयल इज इमल्सिफाइड विथ वाटर। बोल रहा है कि कौन सा कूलेंट ऑयल है जो पानी के साथ इमल्सिफाइड होता है, ठीक है।
इमल्सिफाइड का मतलब क्या होता है? इमल्सिफाइड का मतलब होता है कि जो हमारा पानी के साथ घुल जाता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑयल घुल जाता है पानी के साथ? तो ये हमारा होता है सोल्यूबल ऑयल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पानी के साथ इसका कितना रेशियो होता है? इसका होता है 1:20 का रेशियो होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द कलर ऑफ सोल्यूबल ऑयल मिक्सड विथ वाटर? बोल रहा है कि जो सोल्यूबल ऑयल का मतलब जो हम सोल्यूबल ऑयल वाटर के साथ मिलाते हैं तो उसका कलर क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा पानी मिलाने के बाद वाइट कलर का हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, वाइट, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर थ्रेडिंग इन जनरल पर्पस स्टील? बोल रहा है कि जनरल पर्पस स्टील में थ्रेडिंग करने के लिए हम लोग किस कटिंग फ्लूइड का यूज़ करते हैं? तो देखिए, थ्रेडिंग करने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो जनरल पर्पस स्टील को थ्रेडिंग करने के लिए हम लोग लार्ड ऑयल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में क्या हमारा? लार्ड ऑयल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी मशीन विथ लेस कटिंग स्पीड? ठीक है, बोल रहा है कि लेस कटिंग स्पीड के साथ, ठीक है, हैवी ड्यूटी मशीन में हम लोग किस कटिंग फ्लूइड का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग फैटी ऑयल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, फैटी ऑयल, ठीक है। इसका कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ कि हमारा हैवी ड्यूटी मशीन होता है और उसमें स्पीड क्या होता है, कटिंग स्पीड हमारा कम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ लॉक वाशर यूज्ड विथ फ्लैट और ओवल टाइप हेड स्क्रू? बोल रहा है फ्लैट या ओवल टाइप हेड स्क्रू के साथ हमारा किस प्रकार का लॉक वाशर यूज होता है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा काउंटर संक टाइप का लॉक वाशर यूज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए अभी में है नहीं, देखते किस ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा संक टाइप प्रकार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, संक टाइप लॉक वाशर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑयल कैचेस फायर एंड कंटिन्यूज टू बी इन फ्लेम? बोल रहा है कि तेल का वह कौन सा गुण है जो आग पकड़ता है और लगातार जलते रहता है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा गुण हो जाता है? तो ये हमारा फायर पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, फायर पॉइंट, मतलब वैसा बिंदु कि जिसमें हमारा ऑयल पे आग लग जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, विच कटिंग फ्लूइड इज यूज्ड फॉर टर्निंग कॉपर? मतलब कॉपर को टर्न करने के लिए हम लोग किस कटिंग फ्लूइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कॉपर के लिए हम लोग का सॉल्यूबल ऑयल यूज़ होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सॉल्यूबल ऑयल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ क्लच इज यूज्ड फॉर मशीन टूल्स टू कनेक्ट ट्रांसमिशन गियर बॉक्स इन ड्राइविंग मोटर? बोल रहा है कि ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमिशन गियर बॉक्स को कनेक्ट करने के लिए, मतलब जोड़ने के लिए, ठीक है, तो किस प्रकार का क्लच का यूज़ करते हैं, ठीक है। मशीन टूल के लिए किस प्रकार का क्लच का यूज़ करते हैं? तो इसके लिए हम लोग मल्टी प्लेट क्लच का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, मल्टी प्लेट क्लच। अब चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो ये क्या क्या है हमारा क्वेश्चन, विच कटिंग ऑयल इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक लेथ्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NPCIL में पूछा गया है और वो भी मशीनिस्ट ट्रेड में, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है हमारा कि हमारा कौन सा कटिंग ऑयल है जो कि हमारा ऑटोमेटिक लेथ में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है कंपाउंडेड और
ब्लेंडेड ऑयल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, कंपाउंडेड एंड ब्लेंडेड ऑयल, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्लास यही समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो, ठीक है। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और अगर आप लोगों को किसी भी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, ठीक है। आप लोग जिस टॉपिक पे बोलेगा उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो समझने में, ठीक है। तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।